हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है लेबर वेरिएंसेस का हमारा टॉपिक चल रहा है और लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 17। लेबर वेरिएंसेस का लेक्चर नंबर आपको 2 दिखेगा। इसके पहले 15 तक का हमने कंप्लीट किया था मटेरियल वेरिएंसेस, उसके बाद स्टार्ट किया लेबर वेरिएंसेस। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है, काफ़ी बेसिक लेबर वेरिएंसेस का मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। तो ये टॉपिक पे मतलब आने से पहले आप अगर प्रीवियस क्लास देख के आ रहे हो तो काफ़ी एडवांटेज वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहे हैं हमें चाहिए लेबर वेरिएंसेस, और लेबर वेरिएंसेस जो आपके सिलेबस में है 3 है। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर रेट वेरिएंसेस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चों को क्लियर होगा। कॉस्ट की जब बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। रेट की बात करेंगे रेट माइनस रेट हो जाएगा, भाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। जैसे आपका मटेरियल में था वही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, बस एक छोटा सा चेंज आता है। अगर आपको ध्यान में होगा मटेरियल में आप यही सिमिलर टेबल ही आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस की हो तो सिमिलर टेबल ही आपने बनाया होगा। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का कॉन्सेप्ट आपका चला होगा, बट एक छोटा सा डिफरेंट आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे आप प्राइस लिखते थे, यहाँ पे आप रेट लिख रहे हो। वहाँ पे आप क्वांटिटी लिखते थे, यहाँ पे आवर्स लिख रहे हो। ये इंपॉर्टेंट एक छोटा सा चेंज है, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका सेम ही चलेगा जैसा आपने मटेरियल में प्रैक्टिस किया मेरे साथ में वैसे ही। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स। स्टैंडर्ड की जब मैं डिटेल पढ़ता हूँ तो कितने यूनिट का डिटेल है? फॉर 100 यूनिट्स की डिटेल आपको देखने मिल रही है। कितने यूनिट का डिटेल है? 100 यूनिट्स का डिटेल आपको देखने यहाँ पे मिल रहा है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स क्या है। 500 लेबर आवर्स, बोले तो 500 लेबर नहीं है, उसके टाइम दिया है तो ये आपका हो गया 500। रेट की बात कर लेते हैं। रेट 24 पर आवर, बोले तो 24 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे इजी तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्चुअल की क्या कहानी है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, तो एक्चुअल हमारा कितना देके रखा है? 1000 यूनिट्स का डिटेल है। क्लियर है? आगे का डिटेल पढ़ते हैं। टोटल वेजेस पेड, अब ध्यान रखना ये टोटल कॉस्ट दिया है 1,30,000। 1,30,000 ये कॉस्ट दिया है फॉर 5,200 आवर्स। कितना? 5,200। तो कॉस्ट रेट निकालना हमारे लिए आसान है कि डिवाइड करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक एक काम करते हैं कंप्लीट। पहले तो ये कॉस्ट निकालते हैं 500 इंटू 24। कैलसी आप क्या करेंगे? 500 इंटू 24, 500 इंटू 24 तो आ गया 12,000। ये आपका क्या है? कॉस्ट। बट वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा, और वर्किंग के लिए यहाँ पे नीचे मैंने लिख के रखा है, ये आपका वर्किंग नोट है। सबसे पहली वर्किंग आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो? फाइंड आउट करना है कॉस्ट। एंड कॉस्ट की बात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? आवर्स इंटू रेट की बात होगी। क्लियर है? सबसे पहला जो कॉस्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। कौन सा है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या डिटेल दिया था अगर मैं बात करूं? टोटल कितना आया था? 12,000। 500 इंटू 24, यही तो था। 500 इंटू 24। क्लियर है? नेक्स्ट वर्किंग करना पड़ेगा। ये जो आपने रेट नहीं निकाला है, कॉस्ट दिया है, आवर्स दिया है, तो रेट निकालना आसान है डिवाइड करके। 1,30,000 डिवाइड बाई 5,200, 1,30,000। तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख दो, मतलब ये वर्किंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। वर्किंग नंबर 2। क्या निकालने जा रहे हो आप? रेट निकालने जा रहे हो। तो रेट कैसे निकलेगा? कॉस्ट को आप डिवाइड करो आवर्स से। तो कॉस्ट कितना था? कॉस्ट देखो, चलिए कॉस्ट कितना है?
1,30,000 डिवाइड बाई 5,200, तो 1,30,000, ये क्या आ जाएगा आपका 1,30,000 डिवाइड बाई 5,200, तो कैलसी से 130 डिवाइड बाई 5,200, तो 25 आपका आंसर आ रहा है। ये रेट कितना है 25 आ गया। तो जो रेट आया है आपको क्या करना है, रेट यहाँ पे लिख देना है। रेट आपको यहाँ पे लिख देना है कितना 25। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपका था, मटेरियल में जो बच्चे साथ में प्रैक्टिस किए तो उनको समझा होगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आपने लिया कितना 100 यूनिट, बट एक्चुअल कितना हो रहा है 1000 यूनिट। तो भाई 100 यूनिट का कंपेयर आप 1000 यूनिट से नहीं कर सकते, इसलिए न्यू स्टैंडर्ड हमारे लिए आता है, ये भी 1000 यूनिट्स के लिए आएगा। जितना आपका एक्चुअल होता है ना यूनिट आपका यही रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना कि ये टेबल आप कैसे फिल करोगे, रेट आपका जो यहाँ पे है वही रेट आपका इधर रहेगा। क्लियर है। अब वर्किंग रहता है किसके लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए भाई 500 आवर्स लग रहा है, तो उसी बेस पे 1000 के लिए कितना, तो सर 100 1000, एक जीरो बढ़ गया तो इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 5000। क्लियर है। ये कितना आया था 12,000, मल्टीप्लाई करके निकाला ना वर्किंग आपने, तो वहाँ से लिख दिया। अब ये 5000 समझा, सिंपल है भाई, 100 यूनिट्स का 500, 100 यूनिट्स का 500, तो 1000 का कितना, तो जब इस यहाँ पे एक जीरो बढ़ा तो इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, बट वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा। वर्किंग करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। और वर्किंग पे ध्यान रखना, स्टार्टिंग से मेंशन करते आया हूँ कि भाई मार्क्स मिलने वाले, तो वर्किंग पार्ट हर एक बच्चे को कर लेना है। 3 क्या बोला गया, 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 500 आवर्स। तो इस बेस पे 1000 यूनिट्स के लिए कितना टाइम, तो आपका चल रहा है क्या क्रॉस कॉन्सेप्ट, ये लगा क्वेश्चन मार्क। क्रॉस जब आप करते हो तो 1000 इंटू 500 डिवाइड बाई 100, तो आएगा कितना 5000 आवर्स। क्लियर है। आई थिंक समझा होगा। वर्किंग पार्ट कंपलसरी है, वर्किंग पार्ट आप लोगों को करना ही है। ये 5000 आ गया, देखो इधर टेबल में 5000 मिल गया, तो 5000 इंटू 24 1,20,000, ये इजी तरीके से मिल गया हमें 120, मिला कि नहीं, इजी वे में मिल गया, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, फॉर्मूले में भी वर्किंग नोट भी कर देंगे हम लोग। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया, ये टेबल आपको प्रिपेयर करने आ गया, टेबल अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया है, टेबल अगर कर लिया है हर एक बच्चे ने, तो टेबल के बाद सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कॉस्ट वेरिएंस की जब बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके लिए कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो जरा पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके लिए 1,20,000, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1,20,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना आपके लिए आ रहा है 1,30,000, कितना आ रहा है 130, तो माइनस कर दो, कितना आ गया, कितना अगर पूछा जाए 10,000 आपके लिए आ रहा है एडवर्स, माइनस में आएगा तो हमारा आंसर जो रहेगा वो एडवर्स में रहेगा। करके देख लो 1,20,000 माइनस 130, तो 10,000 एडवर्स में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब एडवर्स होता है। नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस जब आप फाइंड आउट करोगे, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड का रेट कितना है 24 माइनस एक्चुअल रेट कितना है आपका 25 इनटू एक्चुअल आवर कितना है आपके लिए, एक्चुअल आवर कितना देके रखा 5,200, 24 माइनस 25 कर दिया माइनस 1 मल्टीप्लाई 5,200, सेम आंसर आएगा, वो भी माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब आपको क्या सिखाया गया, एडवर्स। ध्यान रखना स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, एक टेबल, सेकंड फार्मूला। अब जिस बच्चों को ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, किसे डबल स्टैंडर्ड का बात है, मटेरियल वेरिएंस से बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने करा दिया है क्लियर। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से क्लास देखते हुए आए हैं, और स्टार्टिंग से जो बच्चा क्लास देखा होगा तो ये क्लियर होगा। और ये सेकंड डाउट हो सकता है कि सर फॉर्मूला कैसे लिखा है, वो भी चीज़ प्रीवियस क्लास में भी क्लियर किया हो, इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी अच्छे से हमारी बातें हुई हैं, मतलब स्टार्टिंग के क्लास में बहुत अच्छी बातें हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ भाई जो भी बच्चे कनेक्ट हैं उनको ये फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर वो याद कर चुके हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे।
इफिशियंसी वेरिएंस की जब बात करते हैं, चलिए इफिशियंसी फॉर्मूला याद रखना आप लोग को। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है आपके लिए 5000, ये आपका हो गया 5000 माइनस एक्चुअल कितना हो गया 5200 बोले तो 5200 और इनटू आपको करना है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे 24। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई अब आप इजीली कर सकते हो ना। 5000 माइनस 5200 माइनस 200 आया, मल्टीप्लाई 24 कर दो, 24 4800 माइनस में आने का मतलब आपके लिए क्या होता है, ये एडवर्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाएगा। क्लियर है? मैंने बताया आप लोग को एग्जाम में वेरिफिकेशन आप लोग कर लिया करो, इनकेस कैलसी से कोई मिस्टेक अगर होती है तो ये चीज़ बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा एग्जाम में ही, तो वेरिफिकेशन कर लिया करो। तो वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आता है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। यही कॉन्सेप्ट है आपके लिए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना दिख रहा है यहाँ पे 10,000 एडवर्स, देखो यहाँ पे 10,000 एडवर्स आना चाहिए किसको, रेट एंड इफिशियंसी को ऐड करके। रेट आपके लिए कितना आ रहा है 5200 एडवर्स प्लस इफिशियंसी 4800 एडवर्स, 4800 एडवर्स। क्लियर है? चलिए दोनों को ऐड करके देख लो आप, ये तो जैसा सेम ही रहेगा 10,000 एडवर्स 5200 एडवर्स है, 4800 एडवर्स है, दोनों एडवर्स ऐड होके आ जाएंगे 10,000 एडवर्स। क्लियर है कि नहीं? ये आपका राइट है, इसका मतलब आंसर। अब एक छोटा सा वर्किंग पार्ट जो हमने साइड रखा अभी तक नहीं किया है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोग नोट करो। इसमें सेकेंड पार्ट क्या वर्किंग लग रहा है छोड़ दिया गया है, सेकेंड वर्किंग आप बोल सकते हो कि जो आपने न्यू स्टैंडर्ड बनाया उसका कॉस्ट निकालना। न्यू स्टैंडर्ड टेबल हमने बनाया था उसकी कॉस्ट, फॉर्मूला यही है तो फॉर्मूला फिर से नहीं लिखना है। ये कितना था 5000 इंटू रेट हमारा सेम, तो ये आया था 1,20,000। याद है कि नहीं? आपको नहीं याद है तो टेबल में देखो 120 कहाँ पे आपने निकाला था। अगर मैं आपसे बात करूँ, क्वेश्चन देखो ज़रा, चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, 5000 इंटू 24 1,20,000 यही निकाला है ना, बट इसका वर्किंग आपको करना पड़ेगा तभी आपको कंप्लीट एक मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? पहले आप नोट करो क्वेश्चन और टेबल, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहले क्वेश्चन आप देख लो उसके बाद टेबल भी देख लो। चलिए नोट करो आप पहले, जितने भी कंप्लीट ईयर के क्वेश्चन हैं मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस कर लिए हैं, लेबर वेरिएंस में अगर डिफरेंट आएगा तो चेंज करते हैं। यूनिट वाला जो रेट दिया है ना पर आवर का, तो ये पर यूनिट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेगा टफ लेवल का, थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा। तो जो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दो अदर जो भी क्लासेस आ रही है, कंप्लीट हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करके रख लो। इनफ टाइम है अभी आपके पास कि ताकि एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके। चलिए टेबल एंड क्वेश्चन आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, टेबल पार्ट नोट कर लिया तो फॉर्मूला जो वैल्यू पुट किया गया वो देख लो आप, नोट करो इसको पहले आप, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस। चलिए नोट किया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर मेरे साथ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहो, सबसे बेस्ट है। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते रहना कहीं भी। चलिए वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट एंड वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट चल रहा है 1 2 3, तीन वर्किंग आपके पास है यहाँ पे। क्लियर है? नोट कर लिया लास्ट आपका? क्लियर? चलिए आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा
कैलसी से इस टॉपिक में वेरिफिकेशन कर लिया करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, सबसे ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज मिलेगा कि आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।